जंग रुकवाई अमेरिका और ईरान के दरमियान, और फिर वो दोबारा कशीदगी का शिकार रही, मुश्किलात का शिकार रही। अब इस्लामाबाद के अंदर जो मुफाहमती यादाश्त थी जिसके ऊपर दस्तखत हुआ था, उसका 60 रोज़ा जो मुद्दत थी उसकी, वो हो गई है ख़त्म। ताहम वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल तातुल का शिकार हैं। इस दौरान जंगबंदी में तोसी की कोई अभी तक बाज़ाब्ता मुश्तरका तस्दीक भी सामने नहीं आई है, और हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये है कि अब जो लिम्बो है वो शायद लंबी देर का हो जाए। ऑलरेडी हम लोग लिम्बो था। I think. We don't know. Let's ask the expert जो बहुत माइक्रोस्कोपिक निगाह रखते हैं सिचुएशंस के ऊपर। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर इन्वेस्टर, उनकी तरफ चलते हैं। जौहर सलीम साहब, ये 60 डेज़ को मुजम्मिल कह रहे हैं ये लिम्बो था, आपको भी लगता है ये लिम्बो था या फिर ये एक पॉज आया था बीच में और उसके बाद दोबारा से कहीं ना कहीं बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत हो रही है? जी, मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, ज़ाहिर है जो है ना बिला वास्ता नहीं तो बिलवास्ता, वो तो लेकिन जाहिर है कि उसमें कोई पेशरफ्त उस तरह से बहुत ज्यादा नहीं हो रही, वो भी हमारे सामने है सबके। अच्छा देखिए, जब एमओयू साइन हुआ था मैंने तो उसी वक्त कहा था कि ये आगे का जो मरहला है, कहने को तो वो तकनीकी मुज़ाकरात हैं इसके बाद, लेकिन वो बहुत ही दुश्वार होगा और उसमें ये प्रोसेस कई बार ऐसा ब्रेक डाउन करेगा कि लगेगा कि सब कुछ जो है ना खत्म हो गया है और फिर उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो वो सिचुएशंस बहुत शुरू में ही आ गई। लेकिन साथ ही साथ देखें, मैं ये भी कह चुका हूँ कि ये जब भी मुज़ाकरात दोबारा से बाज़ाब्ता जो है फॉर्मल जो है ना फेस टू फेस मुज़ाकरात अगर शुरू होंगे किसी वक्त, तो दोबारा से यही एमओयू जो है, बेशक वो 60 दिन गुजर जाए या 100 दिन गुजर जाए, वही बेसिस बनेगा। क्योंकि उस एमओयू में है क्या, उसमें एक फ्रेमवर्क है, उसमें एक रोड मैप दिया हुआ है कि आगे के जो इश्यूज हैं वो किस तरह से तय करने हैं, और इसमें जो भी चीजें आपस में अग्री हुई थी वो सारी इंटरम पीरियड के लिए हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि उसकी अहमियत जो थी वो वाली अहमियत उसकी रहेगी एज अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशंस, एज अ रोड मैप फॉर नेगोशिएशंस। तो क्योंकि उसके अलावा कोई बेसिस है नहीं उनका। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल भी हो गया ना जौहर सलीम साहब, वो जो 14 पॉइंट्स है, स्पेशली नंबर 5th पॉइंट जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की गई है, वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुका है। अमेरिका की तरफ से ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार दे देंगे, ईरान कहता है ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो अब आपको लगता है कि यही पॉइंट्स बुनियाद बनेंगे अगली बातचीत का, या फिर कुछ मजीद तब्दीली भी हम देख सकते हैं? देखिए, जाहिर है चीजें रिवाइज तो थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो है ना, ये तो एक फ्रेमवर्क है ना, ये तो जो है इसमें बुनियादी असूल वज़े किए गए हैं और वो बुनियादी असूल बहुत ही अहम तरीन है। तो इसलिए देखें, इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। और ये चीज भी कि ये जिस वक्त ये साइन हुआ था या उससे पहले मुज़ाकरात हुए थे, उस वक्त की जो सिचुएशन थी, जो भी आप कह लें, दोबारा वापस नहीं आई। उस वक्त तो ये सिचुएशन थी कि सिविलाइजेशन तबाह करने की बातें हो रही थी और एक जो है ना ऑल आउट वॉर थी। ठीक है, उसके बाद भी मिलिट्री एक्शन, लेकिन वो लिमिटेड था, वो एस्केलेशन जो है कंट्रोल थी, बात अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ नहीं गई उसके बाद। तो इसलिए ये जो है ना उसकी वो जो एमओयू साइन हुआ है, बेशक इस वक्त उस पर अमल हो रहा है कि या नहीं हो रहा, उसकी जो अहमियत है वो मुसल्लम है अपनी जगह पर। अच्छा, अगर हम लोग अमेरिका की तरफ से देखें तो पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमें गिरती हुई नज़र आ रही है। रॉयटर्स के एक अदद इकट्ठे किए हुए डेटा सेट के मुताबिक क्या पाकिस्तान और कतर की कोशिशें और अमेरिका के अंदर से उठती हुई एक आवाज़ के हमें लग रहा है ईरान की जंग ज़्यादा देर बढ़ जाएगी, ये प्रेशर क्रिएट करेगा कि कोई नया डॉक्यूमेंट, नया एमओयू या इसी मुफाहमती यादाश्त की एक्सटेंशन साइन हो जाए? देखिए, अब इसके बाद अगर एक नए डॉक्यूमेंट की तरफ जाएं तो वो तो फिर एक आप समझ लें कि जो शीर लाने के मुतरादिफ होगा। बहुत ही एक मुश्किल जो है ना दोबारा से एक प्रोसेस शुरू करने वाली बात है। हाँ, अगर इसको रिवाइज करने की बात हो, उसमें उसकी जिस तरह से क्लॉज 5 है जो अपने हॉर्मस के बारे में है, उसमें कोई इबहाम था, इस तरह की एक दो क्लॉजेस हैं, उसमें इबहाम दूर करने के लिए उनको रिवाइज किया जाए तो वो मुमकिन है, मैं समझता हूँ, और उस तरफ चीजें जा सकती हैं। अच्छा, इस सारी जो कि मैपिंग है, इसके अंदर से ऑल ऑफ अ सडन इजराइल इज एब्सेंट फ्रॉम डिस्कशंस। व्हाई इज दैट? ये क्यों है? देखिए, इजराइल का जो बोझ है वो तो अमेरिका ने उठाया हुआ है। वो तो मुज़ाकरात में पहले भी किसी में शामिल नहीं था, वो जंग में तो शामिल था। जंग में तो एक जाहिर है बहुत अहम वो जो है ना फरीक था, क्योंकि जंग शुरू ही इजराइल ने कराई है। जंग को जारी भी इजराइल रखना चाहता है, अमेरिका के मुफाद में नहीं है, ईरान के मुफाद में भी नहीं है, उसको जारी रखना इजराइल के मुफाद में है, उनकी लीडरशिप के मुफाद में है।
तो वो तो लेकिन साथ ही साथ ये कि मुज़ाकरात में तो किसी वक्त भी नहीं था ना इसराइल। वो अमेरिका और इसराइल आपस में उनके मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती, बल्कि मैं कहूँगा बातचीत कंसल्टेशंस होती हैं। उसके बाद फिर अमेरिका जो है वो जो है ना इस चीज की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है कि वो इस जो भी करेंगे चीज और देखें इस जो अगर आप एमओयू की बात करें तो उसमें ये यूज हुआ है लफ्ज हलीफ कि ये जो इसके फरीक हैं और उनके जो हलीफ हैं वो ये चीज इस चीज के पाबंद होंगे, तो उसमें एमओयू में उसको पाबंद तो है। अगर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के जो करंट डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं इनको देखा जाए और फिर उसके बाद ईरान इसको किस सेंटिमेंट से कबूल करेगा ये देखा जाए, और फिर दूसरी तरफ देखा जाए कि इजराइल इज एब्सेंट फ्रॉम द टेबल येट अगेन, जंग जैसा आपने कहा उनकी वजह से शुरू हुई लेकिन अब वो डिस्कशंस का पार्ट नहीं है। आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है नया डॉक्यूमेंट? बिकॉज मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं इस केमिस्ट्री में। देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन नया डॉक्यूमेंट जो है वो एक उसको रिवाइव करने के मुकाबले में वो जो एमओयू है बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम मुश्किल रास्ता लेंगे कि जो कदरे एक जो है ना आसान रास्ता लेंगे। बात तो ये है ना, अब देखें ईरान का जहां तक मामला है तो ईरान ने इस मुआहदे पे ये कहा है, उनकी तरफ से जो बयानात आए हैं उसमें तो उन्होंने उस मुआहदे के बारे में कोई जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा है कि ये मुआहदा ठीक है। वो तो कहते हैं कि हम तो ये चाहते थे कि इस मुल्क के जो ये इस खित्ते के रादर जो मुल्क है वो खुद अपनी जो डिफेंस है या सिक्योरिटी जो है वो खुद इंहिसारी की तरफ जाएं रादर देन के आउटसाइड पावर्स पे इंहिसार करें। तो ईरान की जो फिलॉसफी है उस बारे में ये मुआहदा जो है ये उससे बिल्कुल भी जो है ना मैं समझता हूँ कि उससे मुताबिकत रखता है। तो इसलिए ईरान को तो इस पे इतराज नहीं है, और ये उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा जौहर साहब, ईरान की फिलॉसफी तो समझ में आती है, ट्रंप की केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है इस मुआहदे को, ये जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। उनका इंटरेस्ट आपको क्या नज़र आ रहा है? वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर खुद मुख्तारी आ जाए, स्पेशली जब हम बात करें सिक्योरिटी मैटर्स की, स्ट्रेटेजिक मैटर्स की। देखिए ये जो मुआहदा है ये क्या एनविजन करता है, ये एक मल्टी लेयर्ड मल्टी फैसेटेड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एनविजन करता है। उसमें जगह सबके लिए है। उसमें जिस तरह मैं कहता रहा हूँ कि अमेरिका को रिप्लेस तो नहीं कर रहे। अमेरिका के एक डिफेंस आर्किटेक्चर जो इस खत्ते में है वो एक मुख्तलिफ सूरत में जारी रह सकता है। मुख्तलिफ सूरत जो है ना वो लफ्ज इसमें अहम है। साथ ही साथ इसमें जीसीसी कंट्रीज का अपना भी एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, अपना भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भी जारी रहेगा। फिर ये जो नया एक मैकेनिज्म बना है जो बहुत अहम मुल्कों का, तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, उसमें और भी मुल्क शामिल हो सकते हैं, वो भी बहुत अहम होगा। और वो तो जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस कायम करने जा रहा है, और वो एक सिक्योरिटी को मुख्तलिफ तरीके से देता है। सिर्फ एक जो है ना, इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस, इट्स अ पीस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। थैंक यू सो मच। और जॉर्ज सलीम साहब हमारे साथ थे और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है और अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया है कि मौजूदा सिचुएशन क्या लग रही है। बातचीत तो चल रही है भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि बातचीत चलते रहनी चाहिए हमारी तसल्ली के